बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, क्या हाल है आप सबका। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आज की दुआ पढ़ते हैं और वो है दुश्मन से बचाव की दुआ। आप सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बच्चों, ये दुआ आप पढ़ते रहा करें। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह अपनी हिफाजत में रखता है और हर किस्म के दुश्मन से बचाता है। तो बच्चों, इसके बाद आज की हम अच्छी बात करते हैं और वो है सलाम में पहल करें। हम सब मुसलमान हैं और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दूसरे को सलाम करना सिखाया। जब एक मुसलमान दूसरे से मिलता है तो अस्सलामु अलैकुम कहता है। इसका मतलब है तुम पर सलामती हो। और इसके जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है तो इसका मतलब भी होता है तुम पर भी सलामती हो। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब दो आदमी आपस में मिलते हैं पहले कौन सलाम करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उन दोनों में से अल्लाह के ज़्यादा करीब हो। जिस शख्स में आजिज़ी होती है वो सलाम में पहल करता है, मुतकब्बिर शख्स सलाम में पहल नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, जब आप किसी से मिलें तो सलाम करने में पहल करें और पहले सलाम करने वाले को नेकियां ज़्यादा मिलती हैं और आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हमें चाहिए कि हम सलाम करने में हमेशा पहल करें। इसके बाद उर्दू कायदा हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, सफ़ा नंबर 19। और आज हम आधा सफ़ा पढ़ेंगे और शुरू करेंगे फ़े से। फ़े और फ़े की छोटी शक्ल, फ़े अलिफ फ़ा। क्या जोड़ बनेगा? फ़े अलिफ फ़ा। उसके बाद आता है दो नुक्तों वाला काफ। इसकी आवाज़ हलक से आनी चाहिए और इसको मोटा काफ भी कहते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? काफ अलिफ का। इसके बाद है काफ कश वाला। तो कश वाले काफ की आवाज़ हल्की आनी चाहिए। काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा। उसके बाद आता है स्वाद अलिफ सा फे साफ, तोय अलिफ ता काफ ताक। अगली लाइन है पे अलिफ पा काफ पाक, डाल अलिफ डा काफ डाक, जीम अलिफ जा गाफ जाग, सीन अलिफ सा गाफ साग। दोबारा से पढ़ते हैं। फ़े अलिफ फ़ा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, स्वाद अलिफ सा फे साफ, तोय अलिफ ता काफ ताक, पे अलिफ पा काफ पाक, डाल अलिफ डा काफ डाक। अंडरलाइन आप करते जाएंगे। जीम अलिफ जा गाफ जाग, सीन अलिफ सा गाफ साग। इसके बाद आता है फ़े अलिफ फ़ा शीन फाश, काफ अलिफ का शीन काश, काफ अलिफ का रे कार, अलिफ मद आ काफ अलिफ का आका, ख़ै अलिफ खा काफ अलिफ का खाका, जीम अलिफ जा गाफ अलिफ गा जागा। फाश से दोबारा पढ़ते हैं। फ़े अलिफ फ़ा शीन फाश, काफ अलिफ का शीन काश, काफ अलिफ का रे कार, अलिफ मद आ काफ अलिफ का आका, ख़ै अलिफ खा काफ अलिफ का खाका, जीम अलिफ जा गाफ अलिफ गा जागा। ये तो हुई हमारी पढ़ाई। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी लिखाई और वो है वर्क बुक पेज नंबर 14, तस्वीरों के नाम। ये पेज नंबर 14 है, तस्वीरों के नाम, और इस पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनी हुई हैं। अब सबसे पहली जो तस्वीर है वो है राजा।
रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, राजा। देखिए रे ये आप पहले सीख चुके हैं, रे कैसे बनानी है। पहले सीधी लाइन, फिर स्लैंट लाइन और उसके साथ सीधी अलिफ और जीम अलिफ जा। अलिफ की और जीम अलिफ जा की लाइनें बराबर हों और नुक्ता भी आपने इसी तरह लगाना है। अब देखिए रॉन्ग फॉर्मेशन राजा। अब राजा में जो पहली रॉन्ग फॉर्मेशन है उसमें रे का कॉर्नर है और अलिफ छोटी है और जीम अलिफ जा की लाइन लंबी है, क्रॉस। नेक्स्ट में देखें अलिफ लंबी है और जीम अलिफ जा की लाइन छोटी है, ये भी क्रॉस। इस तरह से आप हरगिज़ नहीं लिखेंगे। अब आ जाता है गाड़ी। जी हाँ, आप सबके पास भी है ना गाड़ी। तो सबसे पहले हम गाड़ी का जोड़ बनाते हैं। गाफ अलिफ गा, अड़े छोटी ये ड़ी, गाड़ी। अब देखें गाफ अलिफ गा की शक्ल बनाएंगे, एक कश बनाएंगे और फिर उसके ऊपर दूसरी कश छोटी हो। अड़े, अड़े लिखना है, रे की तरह बनाया और ऊपर छोटी सी तोय, और तोय ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और उसके पास छोटी ये बनानी है। अब इसके बाद ये देखें, इसकी भी रॉन्ग फॉर्मेशन को देखें, इस तरह से आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसके बाद आ जाती है तस्वीर बाजा। बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा। अब देखें बे अलिफ बा, या आप पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे बे अलिफ बा बनाना है। फिर है जीम अलिफ जा, जीम का हेड बनाया राउंड और सीधा ऊपर, बाजा। इसकी रॉन्ग फॉर्मेशन देखें कि इस तरह से आप नहीं लिखेंगे। ये जीम का हेड देखें ज़्यादा लाइन से ऊपर है और दूसरी जो रॉन्ग फॉर्मेशन है उसमें बे की छोटी शक्ल बिल्कुल ठीक नहीं है और नुक्ते भी इतने बड़े बड़े दायरे बने हुए हैं, इस तरह से नहीं लगाएंगे आप। और ना ही आपने इनको दूर दूर लिखना है, ठीक है, इनको पास पास आपने लिखना है, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा को। नेक्स्ट आती है तस्वीर ताला। ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला, ताला। अब देखें जब ते अलिफ ता लिखेंगे तो उसके नुक्ते इसी तरह से पास पास लगाएंगे और लाम अलिफ ला भी इसके पास बनाएंगे और इसी तरह से। इसमें देखें कि ते अलिफ ता के नुक्ते ठीक नहीं हैं और लाम अलिफ ला भी नहीं सही। और नेक्स्ट में ते अलिफ ता लाम अलिफ ला में लाम अलिफ ला की जो लाइन आखिरी लाइन है वो ज़्यादा ऊपर तक चली गई है, तो इस तरह से आपने नहीं बनानी। और ये तीसरी फॉर्मेशन भी रॉन्ग है। अब इसके बाद आता है तोप। ते वाओ तो, पे तोप। जी हाँ, ये फौजी चलाते हैं तोप। अब देखिए तोप कैसे लिखना है। ते की पहले छोटी शक्ल बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके वाओ और ते के नुक्ते इसी तरह से लगाएंगे पास पास, और फिर पे बनाकर इसके नुक्ते लगाएंगे, दो ऊपर होने चाहिए और एक नीचे। अब देखें ये जो रॉन्ग फॉर्मेशन है पहली, इसमें एक तो ते के नुक्ते ठीक नहीं हैं और दूसरा ते को शुरू किया तो फ़ौरन वाव बना दी, इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाना। और नेक्स्ट फॉर्मेशन में देखें ते वाव और पे दोनों दूर दूर हैं, इस तरह से भी नहीं बनाएंगे। और ना ही आप किसी हरूफ को या हर्फ को आप लाइन से नीचे लेकर जाएंगे। अब आ जाता है तोता। तोय वाओ तो, तोय अलिफ ता, तोता। अब देखें पहले प्यारी सी तोय बनाएंगे, सीधी लाइन स्लैंट, फिर स्लैंट से राउंड लेकर तोय की शेप शक्ल बन जाएगी और फिर वाओ और तोय अलिफ ता, तोता। अब देखें कि ये जो तोते की रॉन्ग फॉर्मेशन है उसमें तोय इस तरह लग रहा है जैसे बी बना हुआ है, ये बी की तरह तोय आप नहीं बनाएंगे। और नेक्स्ट तोय अलिफ ता भी ठीक नहीं है, इस तरह से आपने हरगिज़ नहीं बनाना। अब आ जाता है नाग। नून अलिफ ना, गाफ, नाग। नून अलिफ ना जब बनाएंगे तो गाफ शुरू करेंगे बिल्कुल नून अलिफ ना के साथ से, वहाँ डॉट लगा दें और वहाँ से आपने शुरू करना है गाफ, स्लैंट लाइन और सीधी लाइन थोड़ा सा ऊपर,
अब इसके दो कश बनाएंगे। एक कश बड़ी होगी जो कि नून अलिफ ना की लाइन के ऊपर आए, और गाफ की जो दूसरी कश होगी वो छोटी बनानी है। अब इसमें रॉन्ग फॉर्मेशन देखें, इसमें जो कश हैं दोनों इक्वल नहीं बनानी, और दूसरी फॉर्मेशन में गाफ की जो दो कश हैं वो ऊपर वाली लाइन तक पहुंच गई हैं। इस तरह से भी आप नहीं लिखेंगे। और तीसरी फॉर्मेशन में नून अलिफ ना बनाकर जब गाफ लिखा है तो वो छोटी छोटी कश हैं, वो इस तरह से भी आप नहीं बनाएंगे। अब आ जाता है बाबा, बे अलिफ बा, बाबा। ये आपने दोनों को एक जैसा लिखना है, बे अलिफ बा की शक्ल और दूसरी बे अलिफ बा की शक्ल भी सेम होनी चाहिए, और इनकी दोनों ऊपर वाली लाइंस भी इक्वल हों। आप ये रॉन्ग फॉर्मेशन देखें, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ टिक वाले को ही फॉलो करेंगे। अब ये देखें, वर्कबुक का पेज नंबर 14 इस तरह से मुकम्मल हुआ, और आप इसी तरह से लिखेंगे, नीट वर्क करेंगे। अब हमारा काम ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।